जी अस्सलाम वालेकुम, सादकिन हियर फ्रॉम मार्जिन मार्केटिंग। हमारे साथ इस वक्त वैस भट्ट साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, कुछ सवाल आपसे आज पूछेंगे, जी, आपने उस जी। वाले से हमें गाइड करना है कि रिसेंटली हमने पार्क्यू सोसाइटी के एनओसी के वाले से काफ़ी हाइप देखी है, लोगों के ज़ुबान ज़द आम सुना है कि एनओसी आ गया पार्क्यू का, तो इस वाले से थोड़ा बताएं। अच्छा, बिल्कुल जी, 23 मार्च को जो है आपका पार्क्यू सोसाइटी का एक एनओसी है रूडा से। तो उसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन ये थी कि रूडा का एनओसी काफ़ी अर्सा हो गया, सोसाइटी के मामला चल रहे थे रूडा के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह 23 मार्च को सोसाइटी का एक एनओसी आ गया है रूडा का। अच्छा, तो भट्ट साहब ये आप रूडा का जिक्र कर रहे हैं, थोड़ा इस वाले से ब्रीफ करें कि रूडा है क्या। रूडा बेसिकली गवर्नमेंट का एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है, और जो कि जितनी भी सोसाइटीज़ जो कि रावी के करीब आबाद हो रही हैं इस टाइम, इसको रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से एक डिपार्टमेंट बनाया गया है। और उनकी जितनी भी अप्रूवल्स हैं रिगार्डिंग लेस्को, रिगार्डिंग स्वी गैस और वाटर सप्लाई, जो भी गवर्नमेंट के जितने मामला हैं वो अब से रूडा सोसाइटीज़ को ऑन करेगा, रूडा ही उनके अप्रूवल पास किया करेगा। यहाँ पे एक सवाल हर बंदे के जहन में आता है कि आमतौर पे हम लोग लाहौर सिटी में रहते हुए एलडीए से वाकिफ़ हैं, ठीक है। तो एलडीए और रूडा के वाले से आप गाइड करें। बेसिकली गवर्नमेंट पहले तो जितने भी डिपार्टमेंट थे वो सारे जो भी पुराने इकबाल टाउन, कैवलरी, इस तरह की जितनी ओल्ड जगह थी वो सारी एलडीए के अंडर आती थी ना, जी जी। एलडीए के जुरिस्डिक्शन में आती थी। अब गवर्नमेंट ने ये किया है कि इसको मजीद इन्हेंस कर दिया और एक और डिपार्टमेंट बनाया रूडा, ठीक है। जी। और जितनी सोसाइटी न्यूली डेवलप हो रही हैं उन सबको रूडा के अंदर कर दिया, ठीक है। एलडीए लाहौर शहर में जितनी भी ट्रांसफर्स होंगी वो एलडीए के थ्रू होंगी। और जितनी सोसाइटीज़ हैं जिस तरह के पार्क सिटी है, अल जलील गार्डन है, इस तरह की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनकी सबकी अप्रूवल, सबके मामला वो अब से रूडा देखेगा। जो भी ऑब्जेक्शंस हैं, किसी का लिटिगेशन का मसला है सोसाइटी के साथ, तो वो रूडा को जाके बताएगा जी ये सोसाइटी ने मेरे से ये मामला कर रहे हैं, और मॉर्टगेज के हवाले से सारी चीज़ें जो भी हैं वो रूडा देखेगा सोसाइटीज़ की। थोड़ा सा वैसे भाई आप ज़रा गाइड करें कि काफ़ी हमने पिछले तकरीबन साल 2 साल से के पहले में हमने देखा था कि रूडा के कुछ मसाइल चल रहे थे पार्क क्यू सिटी के साथ, तो उस वाले से गाइड करें कि क्या इसकी हिस्ट्री थी और अब ये मामला कहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। बेसिकली दिसंबर 2023 में एक इशू क्रिएट हुआ था रूडा का और पार्क सिटी का ना, जी जी। ठीक है। और उस पर रूडा ने सोसाइटी पे ये ऑब्जेक्शन लगाया था कि जी सोसाइटी हमसे अप्रूव नहीं है, यहाँ पे बाइंग मत की जाए। उसकी सिंपल क्लियर वजह यह है कि बिल्कुल सोसाइटी उस टाइम पे सोसाइटी की अप्रूवल नहीं थी, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। सोसाइटी का सिर्फ 765 कनाल ज़मीन जो थी वो अप्रूव थी, और उसके बाद से सोसाइटी की जो भी एक्सटेंशन हुई थी आज 11,000 कनाल तक की, वो उसकी बिल्कुल अप्रूवल नहीं हुई हुई थी। उस पर रूडा ने एक ऑब्जेक्शन उठाया था, और उस ऑब्जेक्शन के बाद सोसाइटी ने अपने आप को अप्रूव करने के लिए जो रूडा के एनओसी की रिक्वायरमेंट्स थी, जिसमें कि मॉर्टगेज के लिए उनको कितनी लैंड चाहिए, कितने पार्क चाहिए, कितनी मस्जिद चाहिए, कितने बॉलीवार्ड्स चाहिए, वो सारी रिक्वायरमेंट सोसाइटी ने कंप्लीट की, ठीक है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 23 मार्च को जिस तरह कि आपको पता है एनओसी आ गया। तो आप इसका प्राइस इम्पैक्ट क्या देखते हैं मार्केट पे। एक इतनी मेजर अप्रूवल है गवर्नमेंट से, कंप्लीट सोसाइटी 12,000 कनाल की जगह ऑलमोस्ट माशाल्लाह अप्रूव हो चुकी है, इसका मार्केट पे, इसकी प्राइजेस की फ्लक्चुएशन पे क्या इम्पैक्ट होगा। बेसिकली इसमें अगर हम रस्मन बात करें तो वो तो यही आती है कि जी बिल्कुल जी आज एनओसी की वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा जंप हो रही हैं, ये है वो है, लेकिन ऐसे अभी मार्केट में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि मार्केट में अभी तो आपको पता है रिसेंटली गवर्नमेंट बनी है, और जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आते थे टाइम लगेगा। अप्रूवल बिल्कुल आ चुकी है सोसाइटी की, ठीक है। आप इसको पार्क सिटी को आप एक रूडा अप्रूव सोसाइटी कह सकते हैं, जहाँ पे लेस्को आपको मिलेगी, अब आपको सुई गैस मिलेगी, अब आपको वासा से वाटर सप्लाई मिलेगी। इवन रिसेंटली पीटीसीएल की जो है बिल्कुल, वायरिंग भी यहाँ पे हमने पीटीसीएल की देखा। वायरिंग भी आपने देखा, ठीक है। लेकिन अप्रूवल की वजह से मार्केट में चेंज आने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। अच्छा, टाइम बहुत ज़्यादा भी नहीं लगेगा कि आप इसको समझे कि साल लग जाएगा। इसको आते तुम्हें महीनों के अंदर, ईद की वजह से आपको पता है कि रमज़ान है। रमज़ान की वजह से थोड़ा से जो है लोग बाइंग की तरफ नहीं आते, अपने मामलात में कुछ बिज़ी होते हैं, और लोग रमज़ान में प्रेफ़र नहीं करते बाइंग करना। बिल्कुल। ईद के बाद हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में काफ़ी चेंज आएगा और प्राइस में काफ़ी जंप आ सकेगा, ठीक है। अप्रूवल की वजह से ऑब्वियस कहीं ना कहीं प्राइस में चेंज पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर हाजिर वक्त की बात की जाए तो जो को 85 लाख रुपए का प्लॉट था वो इस टाइम को 52-53 पे ट्रेड होने लग गया, और जो 70-80 लाख रुपए वाला प्लॉट है वो जाकर तकरीबन कोई 75 से 85 लाख रुपए के अंदर इस टाइम मार्केट में ट्रेड होना स्टार्ट हो गया है। ये अप्रूवल का एक इफेक्ट है, जिसकी वजह से कोई 2-3-4 लाख 5 लाख का इफेक्ट मार्केट में पड़ रहा है। लोगों ने डिमांड अपनी इंक्रीज़ कर दी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। थोड़ा सा अगर आप अपने ऑफिस के हवाले से भी हमें गाइड करें, लोकेशन के हवाले से। अगर हम अपनी लोकेशन के हवाले से बात करें तो जिन लोगों ने तो पार्क सिटी विजिट की हुई है ऑलरेडी तो फोर्स राउंड अबाउट का आप सबको पता होगा, उधर से राइट हुए तो लेफ्ट साइड पे 103 ब्रॉडवे कमर्शियल है हमारा, ठीक है।
और जिन्होंने नहीं भी विज़िट की हुई तो उनके लिए यही है कि पार्क सिटी मेन गेट से एंटर होंगे, कहीं पे भी आप देख सकते हैं 4th राउंड अबाउट, और उसके बाद लेफ्ट साइड पे आप ब्रॉडवे कमर्शियल पे आ जाएं, वहाँ पे आपको हमारा ऑफिस मार्जिन मार्केटिंग का मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैसे साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और कीमती राय से हमें आगाह किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।